ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। तो 15वें श्लोक हम लोग आज श्रवण करेंगे। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। 13वें और 14वें श्लोक में भगवान ने 12 लक्षण बताए भक्तों के। यहां पर 6 लक्षण और बताए जा रहे हैं। ये सब सिद्ध महापुरुषों के लक्षण हैं, साधकों के लक्षण नहीं हैं। जो सिद्ध भक्त हैं उन्हीं के लक्षण हैं यहां बता रहे हैं। यस्मान नो द्विजते लोको, यस्मान माने जिससे, लोक माने प्राणी। कोई भी प्राणी उद्विग्न होना, क्षुब्ध नहीं होता। यस्मात् न उद्विजते, उद्विजते माने क्षुब्ध होना, तो जिससे कोई भी प्राणी क्षुब्ध नहीं होता। और यह माने जो स्वयं भी, लोकात यानी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता। जिससे कोई प्राणी उद्विग्न नहीं होता और वो स्वयं भी किसी प्राणी के द्वारा उद्विग्न नहीं होता। इसके अतिरिक्त हर्ष, अमर्ष और भय और उद्वेग से रहित है। ये 4 चीजें बताई, हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग। तो 6 लक्षण हो गए। अमर्ष का अर्थ है ईर्ष्या, जो इनसे रहित है। हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग। तो यहां पर पहली पंक्ति में भक्त के आचरण के विषय में बता रहे हैं, व्यवहार में, कि उसका जो व्यवहार है, उसका जो आचरण है, क्रियाएं हैं, वो किसी भी प्रकार किसी भी व्यक्ति के उद्वेग का कारण नहीं बनती। इसका कारण है कि वो सभी व्यक्ति के अंदर भगवान को देखता है कि सबके अंदर ही मेरे प्रभु विराजमान है। तो फिर वो किसी को क्यों दुख देगा? यदि किसी को वो दुख देता है तो समझिए वो भगवान को ही दुख दे रहा है। इसलिए वो किसी को दुख नहीं देता, उद्वेगित नहीं करता। उद्वेग का अर्थ होता है क्षुब्ध कर देना, उसके हृदय को चंचल कर देना, उसको परेशान कर देना साधारण भाषा में। वेग का अर्थ होता है तीव्र गति, वेग से चलता है। जैसे कार चलती है तो कहते हैं ना 100 किलोमीटर की उसकी वेग है। हवा का कितना वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है ना, उसको वेग बोलते हैं। तो तेजी से जो चलता है। उद्वेग, उद्वेग का मतलब है ऊपर की ओर। उद माने ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जो तेज गति होती है। जैसे हम मान लीजिए कोई जब घृणित वस्तु देखते हैं, कोई गंदी चीज देखते हैं, तो हमारे को उल्टी आने को होती है, वमन होने को होता है। तो वमन होने का मतलब क्या है? नीचे से ऊपर को आ रहा है, कुछ उद्वेग हो रहा है तेजी से। उसी प्रकार से जो चित्त व्याकुल हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है, उसको बोलते हैं उद्वेग।
यहां पर यस्मात् शब्द जो है वो अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति है ना, तो अपादान का अर्थ होता है आदान का विपरीत, मतलब किसी वस्तु को त्यागना। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब पत्ते गिरते हैं तो अलग हो जाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं अपादान कारक। तो इस वैसे ही यहां पर यस्मात् जो है वो ये कह रहे हैं जिससे किसी को उद्वेग नहीं मिलता, अर्थात भक्त किसी के भी चित्त को क्षुब्ध नहीं करता, चंचल नहीं करता। उसकी कंपनी में जो भी लोग आते हैं वो शांत रहते हैं, शांत हो जाते हैं। हृदय चलायमान नहीं होता, चित्त चंचल नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण भक्त शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। लेकिन कुछ लोग जो भक्तों को भी अपने उद्वेग का कारण मानते हैं, ये उनकी अपनी भूल है। ऐसा भी है कि कुछ लोग भक्तों को अपने परेशानी का कारण मानते हैं, ऐसा भी देखा जाता है जगत के अंदर। तो ये उनकी अपनी भूल है। भक्त के हृदय में उनके प्रति किसी प्रकार का कोई भी गलत भावना नहीं है, ना हो सकती है, क्योंकि वहां तो साक्षात कृष्ण विराजमान है। वहां पर किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प उठेगा तो कृष्ण की सेवा से संबंधित होगा और कुछ नहीं होगा। भरा हुआ है वो उसका हृदय भगवान से, संसार के लिए स्थान नहीं है उसके अंदर कुछ भी। जब स्थान ही नहीं है तो किसी को क्या उद्वेग देगा, क्या परेशान करेगा वो। जैसे मान लीजिए पुलिस का कोई सिपाही है, जब हम पुलिस के सिपाही को देखते हैं तो हमें गवर्नमेंट का याद आते हैं, स्मरण आता है कि सरकार है, गवर्नमेंट है। वैसे ही भक्त को देखकर भगवान का स्मरण होता है, क्योंकि भक्त भगवान का ही आदमी है। यदि कोई भक्त है, मान तिलक लगाए हुए है, माला कर रहा है, कंठी धारण किए हुए है, तो उसको देख के स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण होगा, क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। तो ऐसे भक्त से मनुष्यों को तो क्या, पशुओं को भी उद्वेग नहीं होता। पशु भी उन वाइब्रेशंस को समझ लेते हैं जो उसके हृदय से निकलते हैं, उस व्यक्ति के हृदय से, क्योंकि बेसिकली हम सब वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं। ये सब वाइब्रेशन से ही पृथ्वी व्यापार चल रहा है पूरा का पूरा। किसी के वाइब्रेशंस हमको अच्छे लगते हैं, किसी के वाइब्रेशंस हमको अच्छे नहीं लगते। अब भक्त के वाइब्रेशंस तो सबको ही अच्छे लगते हैं। प्राणियों, जो हिंसक पशु है वो भी उन वाइब्रेशंस को कैच कर लेते हैं। श्यामानंद प्रभु के जीवन की एक कथा आती है। मतवाले हाथी के ऊपर उन्होंने चरणामृत डाल दिया था, कुछ बूंदे उसकी, और वो मतवाला हाथी जो पागल था, वो हाथी उनको प्रणाम कर रहा है। उसको फिर उन्होंने गोपाल मंत्र की दीक्षा दी है। तुलसीदास जी ने कहा है, साधु ते होए न कारज हानि। साधु से किसी भी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है किसी को भी। साधु व्यक्ति से, भक्त से किसी को भी कोई हानि नहीं हो सकती है। साधु ते होए न कारज हानि, तो फिर उद्वेग क्यों होगा। फिर आगे कह रहे हैं, लोकान नो उद्विजते च यह। यहां पर भक्त के अंतःकरण की स्थिति बता रहे हैं कि वो स्वयं भी किसी अन्य प्राणी के द्वारा उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि उसको हमेशा भगवत लीलाओं की ही स्फूर्ति होती रहती है उसके हृदय में। वो इतना तन्मय हो गया है भगवान में कि उसे दूसरे किसी बात की अपेक्षा ही नहीं होती है। तटस्थ भाव से वो इस संसार के अंदर व्यवहार करता है। पूर्ण काम है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है किसी से। उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए भी सामान मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। उद्विग्न नहीं होता, वो परेशान नहीं होता किसी प्रकार से भी। कोई अनुकूल आचरण करे तो भी ठीक, प्रतिकूल करे तो भी ठीक है। अपने प्रभु की लीला।
आगे कह रहे हैं हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, ये 4 चीजें बताई। 2 चीज तो पहले आ गई, अब टोटल इसमें 6 लक्षण बताए हैं, उसमें से 4 लक्षण जो है द्वितीय पंक्ति में है। वो कह रहे हैं हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग, इनसे मुक्त होता है। जब हृदय में भगवान है तो किसी प्रकार का कोई भाव हृदय में उत्पन्न होगा ही नहीं। हर्ष में क्या होता है, हमारा हृदय खुशी से फूल जाता है, हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं। यह भी एक प्रकार का विकार है। जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो हमको बड़ा अच्छा लगने लगता है, अचानक हम हर्ष से फूल जाते हैं, घमंड सा हो जाता है हमको। जब हमारी मर्जी की बात हो जाए, हमको कुछ लाभ हो जाए, तो हमें प्रसन्नता मिलती है, और जब नहीं हो तो हमें दुख हो जाता है। तो हर्ष हो गया हमारे को अनुकूल परिस्थिति के अंदर हमारे हृदय के अंदर जो सुख का विकार पैदा होता है उसको बोलते हैं हर्ष। अमर्ष कहा जाता है किसी की उन्नति को सहन न कर पाना, ईर्ष्या। मर्ष, मर्षण शब्द जो है उसका अर्थ होता है सहन करना। मर्षण उसका अर्थ होता है सहन करना। अमर्षण का अर्थ हुआ सहन ना करना। कभी कभी जो साधक लोग हैं, साधना कर रहे हैं, भक्त हैं, वे उनके अंदर भी किसी प्रकार किसी अन्य भक्त की आध्यात्मिक उन्नति देखकर अथवा सुनकर ये भाव उत्पन्न हो जाता है ईर्ष्या का। लेकिन यह सर्वथा त्याज्य है, इसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। भक्त को भी होता है हर्ष, भक्त को हर्ष होता है भगवान का स्मरण करने में, और भक्त को भी अमर्ष होता है कभी कभी जब भगवान छिप जाते हैं, उसके ध्यान में नहीं आते, तो सहन नहीं कर पाता वो। तो भक्त को भी होता है, लेकिन वो जो वृत्तियां हैं ये भगवान से ही रिलेटेड होती हैं उसको, इसलिए उसको यहां पर नहीं कहा जाएगा। वो तो प्रेम का विकार है, भगवत प्रेम का विकार कहा जाएगा उसको। फिर आगे कह रहे हैं हर्ष, मर्ष, भय। भय का मतलब है जब हमारा इष्ट वस्तु से वियोग होता है, कोई वस्तु हमको अच्छी लगती है और हमसे छीन ली जाए, अथवा जो अनिष्ट वस्तु है जिसको हम चाहते नहीं हैं उसका संयोग हो जाए, उसकी आशंका हो, तब उसको भय कहते हैं। जैसे कई कारण हो सकते हैं। बाहरी कारण क्या हो सकता है, जैसे चोर है, डाकू है, शेर है, ये सब हमारा अनिष्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इनसे भय होता है। और भीतरी कारण क्या है, यदि हम झूठ का आश्रय लेते हैं, कोई शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं, कपट करते हैं, किसी के साथ धोखा देते हैं, तो ये जो विरुद्ध आचरण है और विरुद्ध भाव हैं हमारे द्वारा किए गए, इसके कारण हमको भय होता है अंदर ही अंदर। ये क्या भय है कि कहीं हम पकड़े गए तो क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा, पिटाई होगी, गलत काम किया है, इसका भय होता है कि कहीं पकड़े ना जाए हम। ट्रैफिक लाइट जंप कर जाते हैं तो डरते हैं ना कि कहीं हमारा नंबर तो नोट नहीं कर लिया गया है गाड़ी का, यही भय है। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय, और मृत्यु के भय होने का कारण है इस देह के अंदर आसक्ति, इस देह के अंदर तादात्म्य, हमारा शरीर को ही आत्मा मान लेना कि ये शरीर खत्म हो गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे, इस प्रकार की मान्यता। जो अत्यंत आसक्ति होती है हमारी देह के साथ और दैहिक वस्तुओं के साथ, वही हमारा कारण होता है मृत्यु के द्वारा, मृत्यु से भय का। दूसरा, यदि मैं बीमार हो गया तो मेरा ध्यान कौन रखेगा, यह भी भय होता है।
ये सब भय शरीर को लेके हैं। और यदि मैंने भजन किया तो फिर घर वालों का ध्यान कौन रखेगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा। तो जब तक हमको भगवत शरणागति नहीं होगी तब तक हमको भय लगा ही रहेगा। इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश को ही भय कहा गया है। भगवान के अतिरिक्त सभी वस्तु द्वितीय वस्तु हैं। वस्तु वास्तव में एक ही है, वास्तविक वस्तु भगवान, और उसके अतिरिक्त जो भी है वो द्वितीय वस्तु है। तो द्वितीय वस्तु क्या है? ये संसार, शरीर, ये सब द्वितीय वस्तु हैं। तो हमारा द्वितीय वस्तु में जो अभिनिवेश है, अभिनिवेश का मतलब हमारी जो उनमें आसक्ति है, वही है हमारे भय का कारण। क्योंकि द्वितीय वस्तु नाशवान है, उसका नाश होगा। अब जब नाश होगा तो हमें भय होगा ही होगा। तो जब तक हम गुरु के आश्रय में लेकर, गुरु का आश्रय लेकर भगवान का भजन नहीं करते, तब तक ये माया के द्वारा, माया की जो वृत्ति है, ये भय, ये हमारे पर हावी रहेगी हमेशा। हम इससे नहीं छूट सकते। तो इस प्रकार इतने सारे विकार हमारे हृदय के अंदर हमेशा रहते हैं। अब आगे कह रहे हैं छठा जो लक्षण है वो उद्वेग। तो देखिए इस श्लोक में 3 बार उद्वेग शब्द आया है। पहली बार बताया कि भक्त किसी की क्रिया के द्वारा, किसी क्रिया से दूसरे मनुष्यों को उद्वेग नहीं देता। वो कारण नहीं बनता किसी दूसरे के उद्वेग का। दूसरी बार कहा कि वो स्वयं भी उद्वेलित नहीं होता, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता किसी के द्वारा। और तीसरी बार यहां पर कह रहे हैं उद्वेग। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो उद्वेग कहा गया है वो उन दोनों उद्वेग से अलग है। यह कोई और कारण होगा आप उद्वेग का, या तो कोई प्राणी हमको उद्वेग दे या हम किसी प्राणी को उद्वेग दें। इन दोनों कारणों से अलग कोई कारण है, उसी को यहां पर कह रहे हैं उद्वेग। मतलब जैसे हमारी इच्छा के अनुसार यदि फल नहीं मिला तो भी हमको उद्वेग हो जाता है। ये किसी प्राणी के द्वारा दिया वो उद्वेग नहीं है, ये वैसे हो जाता है। या हम कोई बार काम लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं और हमको सफलता नहीं मिल रही है, पूरा नहीं हो रहा है काम, इनकम्प्लीट रह जाता है। अथवा जो आधिदैविक ताप हैं, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, अकाल, प्राकृतिक विपदा, ये भी सब उद्वेग के कारण है। अथवा जो अभी चल रहा है आजकल ये कोरोना वायरस, इससे भी उद्वेग होता है। मन जो है इससे भी उद्वेलित होता है, चंचल होता है। क्या करें क्या करें, भय है। तो अपनी मान्यताओं में किसी भी प्रकार का विघ्न आना, उससे हमको उद्वेलित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, चंचल हो जाता है हमारा मन। तो यदि इस प्रकार का हो रहा है तो भी भक्त अपने हृदय को चंचल नहीं होने देता। उसकी साधना में विघ्न आ रहा है, लोग उसको परेशान कर रहे हैं, उसके सिद्धांतों का खंडन हो रहा है, मान्यताएं उसकी हट रही हैं, तो भी वो उद्वेलित नहीं होता है। वो जानता है ये सब ठीक है, ये फ्लो है, प्रवाह है जगत का, ऐसे चलता ही रहा है हमेशा आज तक। उसके हृदय में कोई उद्वेग नाम की चीज नहीं होती उसके अंतःकरण में। इसीलिए उसको कहा जाता है शांत। कृष्ण का भक्त ही शांत होता है वास्तव में। फिर कह रहे हैं मुक्त, हर्षामर्ष भय उद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। जो मुक्त है इनसे, अर्थात इन सभी विकारों से जो रहित है, सर्वथा रहित है, उसमें किसी प्रकार का भी कोई दुर्गुण, कोई दुराचार नहीं देखा जाता। यदि हमें अपने गुणों का अभिमान हो जाए तो यह भी एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। और भक्त को वास्तव में इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उसमें कोई गुण है, इसलिए उसको अभिमान होने का प्रश्न ही नहीं होता है। भक्त
ये मानता ही नहीं कि मेरे अंदर ये गुण है, वो मानता ही नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, उसके है नहीं, कॉग्नाइजेंस में ही नहीं है उसके कि मेरे अंदर ये गुण है। इतना दीनहीन भाव है उसके अंदर, भगवान के प्रति इतना समर्पित है वो, क्योंकि भक्त का एक गुण है दीनता। जब तक दैन्य भाव नहीं होगा तब तक शरणागति नहीं हो सकती, और जब दैन्य भाव है तो फिर दैन्य भाव होने का कारण ही है कि वो अपने को बड़ा निरीह मानता है कि मेरे जैसा पापी तो कोई है ही नहीं इस जगत के अंदर। मौसम कौन कुटिल खल कामी, अपने अंदर कोई विशेषता मानता ही नहीं है वो। सारी विशेषताओं के होने पर भी, सारे गुणों के होने पर भी अपने को बिल्कुल गुणों से रहित मानता है। फिर उसको अहंकार कहां से आएगा, अभिमान कहां से आएगा? उसे जानकारी नहीं है कि उसके अंदर कोई गुण है। और यदि वो उसको कोई गुण अपना दिखता भी है कभी, तो वो उसको अपना नहीं मानता, वो मानता है तो भगवान का है दिया हुआ, ये तो भगवान की सेवा में ही लगाना पड़ेगा इसको, तो भगवान की सेवा में ही लगाता है वो उस गुण को। अपने अंदर किसी गुण को यदि उसको पता है तो वो उस गुण के अनुसार ही भगवान की सेवा करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ तो एक्सपर्टीज होती है, किसी ना किसी बात में वो विशेष होता है, यूनिकनेस होती है, तो उस अपनी यूनिकनेस को पहचान कर वो भगवान की सेवा में ही उसे लगा देता है, इसलिए उसको अभिमान नहीं होता उस चीज का। इसीलिए वो कहा गया कि इन सब विकारों से सर्वथा रहित होना, निर्विकारी, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। तो यहां पर भगवान ने ऐसे भक्त को मद भक्त नहीं कहा। पहले मैं तो कहा था मद भक्त समय प्रिय, मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यहां पर मद भक्त नहीं कहा, क्योंकि ये भक्त के गौण लक्षण हैं। वहां पर मय्यर्पित मनोबुद्धि वो मुख्य लक्षण था, इसलिए वहां पर उसको कहा था मद भक्त समय प्रिय है, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अब यहां पर कह रहे हैं कि मद भक्त नहीं कह रहे हैं, यहां पर यह सच में प्रिय, जिसमें ये सब है वो मुझे प्रिय है। मद भक्त नहीं कहा, मेरा भक्त नहीं कहा भगवान ने यहां पर। इसका तात्पर्य ही यही है कि सारे गौण लक्षण है भक्त के, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उससे ये पता नहीं लग सकता कि ये भक्ति ही है। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये लक्षण देखे जा रहे हैं तो। फिर हम 16वें श्लोक को श्रवण करते हैं। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। भगवान जो भी गुण बता रहे हैं अपने भक्तों के, वे उनके आभूषण मात्र हैं। अब यदि कोई सोचे कि भगवान इन गुणों से प्रसन्न हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले इनसे गुणों से। भगवान भाव के भूखे हैं, गुण के भूखे नहीं हैं। बताया गया है व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमुनाम रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम वंशे को विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः, भगवान को केवल भक्ति ही संतुष्ट करती है, गुण नहीं। भक्ति प्रियो माधव, क्योंकि भगवान माधव कैसे हैं? भक्ति प्रिय हैं। भक्ति प्रियो माधव। तो व्याधस्य आचरणम, व्याध का क्या आचरण था? व्याध जंगल के अंदर पशुओं को मारता था और इस प्रकार से मारता था कि वो अधमरे हो जाते थे और तड़पते थे, और उनको तड़पते हुए देखकर उसको सुख मिलता था।
तो ये क्या आचरण था? भगवान की कृपा हुई उसके ऊपर। ध्रुवस्य च वयो, और ध्रुव महाराज की क्या उम्र थी? 5 वर्ष, केवल 5 वर्ष भगवत दर्शन हुए हैं। विद्या गजेंद्र से क्या, और गजेंद्र और ग्रहा इनका जब युद्ध हो रहा था तो भगवान ने आकर गजेंद्र की रक्षा की थी। तो क्या कोई विद्या थी गजेंद्र की? बहुत पढ़ा लिखा था वो? हाथी कोई पढ़ा लिखा होता है क्या? विद्या गजेंद्र से क्या? बहुत बड़े विद्वान सोचते हैं कि हमें भगवान मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कोई गजेंद्र की कोई विद्या थी क्या? कुब्जाया के मुनाम रूपम अधिकम, और कुब्जा जो कंस की दासी थी, उसकी चंदन सेवा, चंदन उसको अर्पित करती थी, तो उसका किमु नाम, उसका नाम क्या था? कुब्जा। कुब्जा मतलब जिसके कुबड़ लगा हुआ है, कुबड़ी है जो। और रूपम अधिकम, क्या रूप था उसका? किम तत सुदामनो धनम, और सुदामा जी के पास क्या धन था? कोई कितने गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन भगवान की कृपा हुई उनके ऊपर। वंशः को विदुरस्य, और विदुर जी का कोई वंश था क्या? दासी पुत्र थे विदुर जी। धृतराष्ट्र पांडु इनके भाई थे विदुर, दासी पुत्र थे ये। यादव पते उग्रस्य, और उग्रसेन कंस के जो पिता थे, क्या वो पौरुष थे उनके अंदर? बहुत बलवान थे वो। कंस ने उनको कारागार में डाल दिया था। यदि बलवान होते तो क्या कंस उनको कारागार में डाल सकता था? जो यादव पति, जो यादवों के राजा हैं, उग्रसेन महाराज, किम पौरुषम, उनका क्या कोई पौरुष था? कोई बहुत बलवान थे। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैर भक्ति प्रियो माधव, केवल भक्ति और केवल भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करती है। नच गुणैर, किसी प्रकार का कोई गुण नहीं। तो यहां पर भगवान ने यहां पर कितने सारे गुण बताए हैं? ये कोई गुण है? लेकिन इन सबको भगवान की प्राप्ति हुई है। तो भक्त का एक ही स्वरूप लक्षण है, कृष्णैक शरणम। 26 गुणों में से, जो वैष्णवों के 26 गुण बताए गए हैं, उनमें से भगवान भक्त के हृदय में जो उनके प्रति प्रेम है उसी से रीझते हैं बस। अब यदि कोई शिष्य अपने गुरुजी के पैर दबा रहा है तो उसका कर्तव्य है, शरीर के द्वारा किया गया केवल सेवा है, भक्ति नहीं है वो। यदि गुरुजी के पैर दबा के कुछ मान प्रतिष्ठा चाह रहा है, सोचता है कि मेरा लोग फोटो खींचें, देखें लोग देखें मुझे कि मैं गुरुजी के कितने अंतरंग हूं, कितना क्लोज हूं मैं इनसे, तो ये भी कोई सेवा नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति में कोई व्यापार नहीं चलता कि हमने इतना किया तो तुम भी हमारे लिए कुछ करो, ऐसा नहीं चलता। भगवान का महात्म महिमा सुन के उनका अनुभव हो, हमारा चित्त द्रवीभूत हो और द्रवीभूत होकर भगवान की ओर ही धावित हो, भगवत सेवा के लिए उत्कंठित हो, यही है भक्ति। तो हमारे हृदय के अंदर द्रवित होकर जब भक्ति, भगवान की सेवा के प्रति उत्कंठा पैदा हो जाती है, उसी को कहा जाएगा भक्ति। भक्ति कोई दिखावा नहीं है, ऊपर ऊपर की कोई सेवा नहीं है। भक्ति बड़े अंदर की बात है, बड़ी गहरी बात है, जो शुद्ध अंतःकरण में ही प्रकाशित होती है। तो हम लोग इसी श्लोक को थोड़ा सा आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।